सलात व सलाम को इंजील अता फरमाई और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम अता फरमाया। एक 1,24,000 अंबिया कराम के वाक़यात तो कुरान करीम में नहीं है। मशहूर नबियों, मशहूर पैगंबरों और रसूलों के वाक़यात जिक्र फरमाए। उनमें बाजा पैगंबर, बाजा नबी ऐसा है जो इब्तदा से लेकर इंतहा तक दुख ही उठाता रहा। सिर्फ चंद नबी ऐसे कुरान करीम के अंदर मिलते हैं जिनका जिक्र है, जिन्होंने बादशाह फरमाई, वरना हर नबी, हर पैगंबर, हर रसूल सारी जिंदगी दुखों से दो चार। जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ही ऐसे वक्त पे हुई जबकि जालिम बादशाह फिरौन बच्चों को कत्ल करा रहा था। नजूमियों ने खबर दी, इत्तला दी कि इन दिनों में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत के लिए, तेरी बादशाहत के लिए जवाल पैदा होगा, तबाही का सबब बनेगा, बर्बादी का सबब बनेगा। हजारों लाखों बच्चा पैदा होते ही कत्ल कराया ताकि वो मूसा अलैहिस्सलाम अगर पैदा भी हो तो दुनिया में ना रह सके, खत्म हो जाए। घर घर दाइयां फिरती थी, हामिला औरतों को तलाश करती थी, पता रखती थी कब बच्चा पैदा होगा। उधर बच्चा पैदा हुआ और उधर पकड़ कर ले गए, बादशाह के दरबार में जाके कत्ल कर दिया जाता था। लेकिन अल्लाह पाक की जात भी बड़ी बेनियाज है, वो उसकी मखलूक किसी के खत्म करने से खत्म नहीं होती, वो खुद खत्म हो जाते हैं। अल्लाह की मखलूक को कोई नहीं खत्म कर सकता। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह पाक ने समझा दिया, इत्तला कर दी कि तुमने अपने बच्चे को किसी की खबर नहीं देनी, किसी को इत्तला नहीं देनी, बताना नहीं है किसी को। बल्कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में इल्का किया कि तुम एक लकड़ी का संदूक बनवाओ, उस संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम को डालकर दरिया में डाल दो। वालिदा मूसा ने हुक्म की तामील करने के लिए दरखान को लकड़ी की पेटी बनाने के लिए कहा। खुद तो बेचारी नहीं जानती थी बनाना। ऐसा बना के दे जिसमें पानी ना घुसे, बड़ी मजबूत लकड़ी हो, बड़ा साफ सुथरा हो। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा की मजबूरी, दरखान ने नाजायज फायदा उठाया। कई दिन तक पूछता रहा, तू क्या करेगी, किस लिए बनवा रही हो। बहुतेरी कोशिश की छुपाने की, मगर वालिदा मूसा मजबूर हो गई बताने पर, क्योंकि संदूकचा बनवाना था। क्या ऐसा ऐसा वाकया है। दरखान बेईमान हो गया। उनने कहा मैं क्यों ना इनाम कमाऊं, बादशाह को इत्तला दूं, मुझे इनाम मिलेगा, मुझे दौलत मिलेगी। ये औरत तो छुपा रही है, मैं इत्तला कर दूं। ये न सोचा कि एक औरत अपने नूरे नजर को, अपने लखते जिगर को, अपने प्यारे बेटे को अगर बचाना चाहती है तो मेरा उसमें क्या नुकसान है। मेरा काम मजदूरी लेना है, संदूकचा बना करके दे देना है। इस पर बस न की, बादशाह के दरबार में गया और बादशाह के दरबारियों ने जब उसे रोका कि क्या काम है तेरा, उसने कहा मेरा खास बादशाह से काम है। उन्होंने कहा क्या काम है, कि तुम्हें बताने का नहीं है, इसलिए कि अगर मैंने इनको बता दिया तो ये बादशाह को खबर कर देंगे, मेरा इनाम मारा जाएगा। मुझे जो इनाम मिलना है वो ये लोग ले जाएंगे। और ये ना सोचा कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू जो सारे जहान का पैदा करने वाला है, वो अगर बचाने पे आएगा तो मैं कैसे मराऊंगा। फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारकल्लज़ी
वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। सारे जहान का खालिक और मालिक मैं, पालनहार मैं, रब मैं, पैदा करने वाला मैं। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। जिंदगी देने वाला, मारने वाला, खत्म करने वाला मैं हूं। कोई मेरा इस मामले में शरीक नहीं, कोई मेरा साजी नहीं, कोई मेरा हमसर नहीं। तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल। रात को घटाना, दिन का बढ़ाना मेरे इख्तियार में है, कोई मेरा शरीक नहीं। दरखान को रोका दरबारियों ने, फिर गया, फिर अगले दिन गया, फिर तीसरे दिन गया। दरबारी पूछते रहे कि बता तो सही। उसने कहा नहीं नहीं, मेरा बड़ा ऊंचा काम है, खास बात कर ली मैंने बादशाह से ताकि मैं जाकर खबर दूं और वो बच्चा कत्ल हो और मुझे इनाम मिले। इस इनाम का बेड़ा गर्क हो, इसके पीछे ना जाने क्या क्या हम लोग करते हैं। किसी का गला कटता है तो कटे, किसी का बेड़ा गर्क होता है तो हो, किसी की जान जाती है तो जाए, हमारे पैसे बने। नकली दवा बनाने वालों ने कभी नहीं सोचा, जुल्म करने वाले डॉक्टरों ने कभी नहीं सोचा, हरामखोर अफसरों ने कभी नहीं सोचा हम क्या कर रहे हैं, क्या असर पड़ेगा, किस तरह इसका नतीजा निकलेगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। तेरा भी रब मैं, तेरे बाप दादा का भी रब मैं। अगर उनका पेट में पालता रहा तो मुझे अपनी किबरियाई की कसम, भूखा मैं तुझे भी नहीं मारूंगा। जुल्म ना कर, ज्यादती ना कर, हरामखोरी ना कर, किसी को पता चले या ना चले, तुझे कोई बड़ा अफसर पूछे या ना पूछे, हुकूमत तुझे कुछ कहे या ना कहे, और असल हुकूमत तो मेरी है। याद रख जब मैं पकड़ूंगा, इन बत्श रब्बिक लशदीद। जब मैं पकड़ूंगा, छुड़ाने वाला तुझे कोई नहीं मिलेगा। तीसरे दिन पूछता, कोशिश करता करता फिरौन के दरबार में पहुंच गया, बादशाह के दरबार में पहुंच गया। बादशाह से मुलाकात हुई। 3 दिन तक दरबारियों ने पूछा कि बात बता क्या है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, खास काम है, कोई बताने वाली बात है ही नहीं। जब फिरौन के पास पहुंचा, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। फिरौन ने पूछा क्यों आया, क्या बात है। इशारे करता है, अल्लाह पाक ने जुबान गूंगी फरमा दी। मैं बचाने वाला बड़ा या तू मराने वाला बड़ा, मेरी मखलूक है, मेरा नबी है, मेरा पैगंबर है, मेरा रसूल है। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को समझाया था, वो मजबूरन तेरे पास आई, कमीने और जालिम शर्म न आई, उसकी मजबूरी से नाजायज फायदा उठाने के लिए आ गया। अंदर पहुंचा, फिरौन पूछता कैसे आया, क्यों आया। जुबान गूंगी, जवाब नहीं दे सकता। फिरौन ने अपने दरबारियों को बुला के कहा तुमने इस गधे को अंदर क्यों आने दिया जो यहाँ बकवास करता है, मजाक करता है। उसने कहा बाहर लेकर के इसकी लतरेशन करो। और मुलाजिम चपड़ासी वगैरह जो थे पकड़ के बाहर ले गए। दे सर में जूता दे, अब हम तेरे से 3 दिन हो गए पूछ रहे थे, बता क्या काम है, बता क्या काम है, बकवास करता है। अब बादशाह को जाकर के परेशान किया, मार मार के खोपड़ी गंजी कर दी। उधर वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम आई तो दरखान मिला नहीं, फिर आई फिर मिला कि वो मेरा तुमने बक्सा तैयार नहीं किया। ने कहा बक्सा तो तैयार मैं कर रहा हूं और तैयारी हुआ रखा है। वो बच्चा कैसा है, किस शक्ल का है, किस सूरत का है। उन्होंने कहा तू धनिया लेता है, तुझे क्या लेना, तेरा क्या मतलब। और पैसे ले, बक्सा दे,
संदूक सा तैयार किया है तो दे, वरना दरखान मारे गए सारी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। आजकल भी किसी पे काम कराने जाओ ना काम करके देगा, 50 चक्कर लगवाएगा, और जब देखेगा कि इनकी शादी की तारीख बिल्कुल सर पे आ गई, इन्होंने फर्नीचर वो देना ही देना है, ओ मियाँ फालतू गल करने की लोड़ कोई नहीं, किसी और को जाके बनवा ले। ये वही नस्ल चली आ रही है। जेवर देने वाला सुनार, कपड़े सीने वाला दर्जी, फर्नीचर तैयार करने वाला दरखान, यानी इस बात को गुनाह नहीं समझते, झूठ बोलने को, गलत वादा करने को गुनाह नहीं समझते। हालांकि इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की 3 निशानी, सबसे पहली निशानी ये है इदा वादा खिलाफा, जब भी वादा करेगा उसके खिलाफ करेगा, झूठ बोलता रहेगा यूं ही, शाम को आना, कल को आना, सुबह को आना, फिर आना, फिर आना। बाज़ आदमी जो ये काम करते होंगे बेचारे नाराज तो हो रहे होंगे, सारी जिंदगी कुरान सुना, ये कुरान कौन सा आया जो हमारे पीछे पड़ गया। सबका जिक्र है कुरान में, मौलवी बदमाशी करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत मसले बयान करते हैं, पीर गलत कार्य, सबका जिक्र कुरान में है। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा कहने लगी मेरा बक्सा तैयार कर, उनने कहा कल ले जाना। वो इनाम की जो हविस थी ना, वो ख्वाहिश अभी बुझी नहीं, सर में खल्ले भी लग चुके, जूतियां भी पड़ चुकी, मगर बाद नहीं आया। फिर गया अगले दिन कि कल मुझे पता नहीं हो क्या गया, मेरी जुबान में क्या हो गया था, आज तो मैं ठीक ठाक बोल रहा। अल्लाह की कुदरत देखो, वहां सिर्फ वहां गुंगा रहा, बाहर जब सर में खल्ले लगे ठीक ठाक हो गया, जूते सर में पड़े तो ठीक हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के साथ भी बात ठीक ठाक करता है, अपने घर वालों से भी बातें सही कर रहा है, लेकिन दूसरे दिन कोशिश करके फिर पहुंचा। फिरौन कहने लगा हाँ कैसे, फिर गुंगा, फिर गुंगा। फिरौन ने बुला करके कहा कि तुमने क्या मजाक बना रखा है, मैं वैसे परेशान हूं, इत्तला मिली हुई है कि मूसा अलैहिस्सलाम आने वाला है, मेरी तो वैसे जान रात दिन परेशानी में है, तुम इसको क्यों अंदर आने देते हो। उसने उठाकर उन दरबारियों को ही मुअत्तल कर दिया कि तुम्हें इसकी खोपड़ी मांझने का ढंग नहीं आता, कोई और पार्टी यहां पैदा करो। फिर बड़ा बाहर आकर के फिर बोलने लग गया। याद रखो ये जुबान भी, ये आंख भी, ये हाथ भी, ये पैर भी, ये सब अल्लाह के इख्तियार है। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, जमीन भी बोलेगी, हाथ भी बोलेंगे। अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह पाक कुरान करीम में कहता है हाथों से जो हरकत करते हो, ये हाथ भी क़यामत के दिन बोल के गवाही देगा, मुझसे कुरान पकड़ा करता था या लोगों की धी बेटियों के हाथ पकड़ा करता था। पैर बोल कर गवाही देंगे, हमसे मस्जिद की तरफ चल के जाया करता था या तमाशे की तरफ जाया करता था, फिल्म की तरफ जाया करता था। आंखें बोल के गवाही देंगी, हमसे कुरान देखा करता था या लोगों की धी बहनों को टहरा करता था। वलौ नशाउ लतमसना अला आयुनिहिम फस्तबकुस सिरात फअन्ना युबसिरून। जुबान भी गवाही देगी, मुझसे कलमा पढ़ा करता था, मुझसे दरूदी पाक पढ़ा करता था, मुझसे इस्तिग़फ़ार किया करता था, मुझसे तीसरे कलमे का विर्द किया करता था, मुझसे कुरान करीम पढ़ा करता था। जुबान खुद बोल के बताएगी, कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया, हर वक्त मुझसे कंजरियों के गीत गाया करता था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मा फिर आई, परेशान है। खैर जब 2-3 दफा उसकी खोपड़ी मांझी गई, पिटाई हुई, संदूक सा बना करके तो दे दिया। इनाम की फिर भी बेचारे को बड़ी तमन्ना रही कि मेरा इनाम मारा गया।
مجھے انعام ملنا چاہیے تھا، اس کا بچہ قتل ہوتا مجھے انعام ملتا۔ چنانچہ والدہ موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوقچے میں لٹا کر صندوقچہ بند کر کے دریائے نیل میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ، اللہ پاک اگر فرعون سے بچانا چاہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ظالم بادشاہ کے قتل سے بچانا چاہتے ہیں، تو یہ کون سی تسلی کی بات تھی والدہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ دریا میں پھینک دو، وہاں بھی تو خطرات ہیں، ڈوب جانے کا خطرہ، مر جانے کا خطرہ، جانوروں کے کھا جانے کا خطرہ، کسی کے پکڑنے کا خطرہ۔ ایک خطرے سے بچا کر سینکڑوں خطرات کے حوالے کرنا، سینکڑوں پریشانیوں کے حوالے کرنا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ نے جو اشارہ فرمایا، اللہ نے جو القاء فرمایا، اللہ نے دیا، اس کو پورا کیا۔ او میرے رب، بچے یا نہ بچے، جائے یا رہے، مجھے تو تیری مرضی منظور ہے، تیرا کہنا مجھے منظور ہے۔ اگرچہ میرا چاند جیسا بچہ نور نظر ہے، لخت جگر ہے، میرا پیارا بیٹا ہے، پر میں تیرے حکم کو پورا کرتی ہوں۔ اگر تم میں سے کوئی ہوتا یا میں ہی ہوتا تو کہتا نہیں جی، اتنی دفعہ استغفار کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، کہ دیگ پکا کر چاولوں کی نیاز لگا دیں گے، خیرات کر دیں گے، لیکن یہ تو کوئی عقل مندی نہیں کہ بچے کو دریا میں پھینکنا۔ وہاں والدہ موسیٰ نے یکسر اللہ پاک جل شانہ کے حکم کو پورا کر دیا، پرواہ نہ کی کہ آگے ہوگا کیا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے والدہ موسیٰ، میرا تجھ سے وعدہ ہے، میں تیرا دودھ تیرے بچے کو پلواؤں گا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ میرا وعدہ ہے، میں تجھے، تو میرے حکم سے بچے کو جب دریا میں ڈال دے گی، میں تجھے نبی بنا کر واپس کروں گا۔ اور قرآن ایک گواہی دے رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، بہن نے مل کر جب دریا میں ڈالا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں نہ کوئی کھڑکا تھا، نہ کوئی دڑکا تھا، نہ کوئی پریشانی تھی، نہ کوئی خطرہ تھا کہ کیا ہوگا۔ ایسا اطمینان تھا، ایسا اطمینان تھا، اتنا یقین تھا کہ میں نے مالک کے سپرد کر دیا ہے، کیا جو سارے جہان کو سنبھالتا ہے وہ اسے نہیں سنبھالے گا؟ جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، سارے جہان کا پروردگار ہے، وہ اسے بھی سنبھالے گا۔ صندوق پانی میں چل دیا۔ قرآن کریم ایک اور ذکر کرتا ہے کہ والدہ موسیٰ تو آرام سے گھر چلی گئی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کنارے کنارے چل دی محبت کی وجہ سے۔ دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ وہ اس زمانے کی بات ہوگی جب بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہوگی، جب بھائیوں کو بہنوں سے پیار تھا۔ اب تو ان دونوں رشتوں میں اور اس خون میں جو بگاڑ آیا ہے وہ اور رشتوں میں ہے بھی نہیں۔ اس لیے کہتا ہوا بھائی کا بھائی راہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کے دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے۔ کوئی کسی کا حق شناس نہیں، کوئی کسی کا مزاج پہچان نہیں، ساڑی ساڑ ہے، حسد ہی حسد ہے، جلت ہی جلت ہے، گھر گھر میں بگاڑ ہے۔ فرمایا اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے کنارے چل رہی ہے،
वालदा को तसल्ली, कुरान गवाह है। आज हमें कितनी तसल्ली दे कोई, हम में से कौन ऐसा कर सकता है? बड़ा मुश्किल है कि अल्लाह का ऐसा हुक्म हो। अपने बच्चे को दरिया में तो कौन डालेगा, हम लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ने नहीं डालते, इसलिए कि हमें कब्र में कुरान की जरूरत ही नहीं। न कयामत में जरूरत है, न कब्र में जरूरत है, न मौत के वक्त जरूरत है। हमें तो हमारे मरने के बाद 2-4 देगे चावलों की पकेंगी और जब मुल्ला इकट्ठे होंगे इंशाअल्लाह वो जन्नत में पहुंचा कर ही जाएंगे, चाहे खुद वो दोजख में जाए मगर हमें वो जन्नत में जरूर पहुंचा देंगे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन देख रही है संदूकचा चलता 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 दरिया का वो रुख ले लिया जो फिरौन के महल की तरफ जाता है। चलता 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 दरिया का वो रुख ले लिया जो फिरौन के महल की तरफ जाता है। संदूक उधर चल दिया जिधर फिरौन का महल है, दरिया के किनारे। परेशान हो गए मूसा अलैहिस्सलाम की बहन। फिर उसी नहर में दाखिल हो गया ये संदूकचा जो नहर फिरौन के महल के अंदर जा रही थी। बड़ी परेशानी हुई। यूं आता है, मुफस्सिरीन ने किताबों में लिखा कि मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दौड़ कर आई और रोती हुई आई और अम्मा को आके बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। कहने लगी फिक्र ना कर, मैंने दरिया में नहीं डाला, मैंने रब के हवाले किया है। वो जाने और उसका रब जाने, मैं क्या करूं। मुझे इस सिलसिले में कोई परेशानी नहीं, कोई मुझे इस सिलसिले में हुज़न नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई गम नहीं है। बहन दूर से देख रही है। नहर में संदूकचा दाखिल हुआ, आगे फिरौन और हजरत आसिया दोनों नहा रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं। संदूकचा करीब पहुंचा, संदूक की तरफ फिरौन हाथ करता है, संदूक पीछे को हट जाता है। आसिया हाथ करती है, संदूक आगे को आ जाता है। काफी देर तो बादशाह और रानी मलका यही खेल रहा दोनों का। वो हाथ करे तो संदूक पीछे को हट जाए और आसिया हाथ करे तो संदूक आगे को बढ़ जाए। बिलाखिर हिम्मत करके हजरत आसिया ने संदूक को पकड़ लिया और नहर से बाहर निकाल कर उसे खोल कर देखा तो चांद जैसा खूबसूरत हसीन बच्चा अंगूठे चूस रहा है। और फिरौन की जमीन हिली और कहने लगा यही है मूसा, बुलाओ किसको कत्ल कराऊंगा। हजरत आसिया फरमाने लगी ला तक़्तुलू असा अयल्फाना औ नत्तखिदहु वलदा वहुम ला यशऊरून। हजरत आसिया कहने लगी तेरा दिमाग खराब है, हजारों लाखों बच्चा कत्ल हो गया, अब तक मूसा कहाँ रखा है, वो तो कभी का कत्ल हो गया। आई अल्फाना औ नत्तखिदहु वलदा, औलाद मुझे पैदा नहीं हुई, तेरी औलाद कोई नहीं, मुझसे औलाद कोई नहीं, ये तो अल्लाह ने मुझे बच्चा दिया है, कुदरती मुझे औलाद अल्लाह ने दिया, मैं इसे पालूंगी। कुर्रतु अय्युन ली वलक, मेरी भी आंखों की ठंडक बनेगी, तेरी भी आंखों की ठंडक बनेगी। कहने लगी मैं इसे अपने मुंह से बेटा कह चुकी हूं, अब ये मेरा बेटा है, कोई कत्ल नहीं कर सकता इसको। ये लाखों बच्चा कत्ल हो गया, इतनी दुनिया बर्बाद हो गई, अब तक मूसा बचा हुआ रखा है। चल पड़े हो, इतना खूबसूरत हसीन बच्चा, तू कसम खा के बता इतना हसीन बच्चा कभी तूने देखा। फिरौन कहने लगा नहीं, अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है। उस बादशाह की घरवाली जो अना रब्बुकुमुल आला कहता था, मैं सबसे बड़ा रब हूं, मैं खुदा हूं, उस बादशाह की घरवाली भी कहती है मुझे बेटा खुदा ने दिया है। और आज कलमा पढ़ने वाली औरत, नबी की उम्मती बनने वाली औरत, कुरान को मानने वाली औरत कहती है मुझे फलाने बाबे ने दिया है।
बादशाह जिसके सर में 400 साल में कभी दर्द भी नहीं हुआ, उसकी घरवाली कहती है मुझे खुदा ने दिया है, ये मेरा बेटा है। फिर कहने लगा तू मेरी तबाही कराने की बातें करती है। कहने लगी चल चल बकवास ना कर, फालतू बात नहीं किया करते। ला तक़्तुलूहु असाई अल्फाना औ नत्तखिदहु वलदा वहुम ला यशऊरून। यहां से पता चला कि अगर औरत दीनदार हो, औरत ईमानदार हो, औरत के दिल में खुदा और कुरान पे यकीन ईमान हो तो मर्द को काबू कर लेती है। और अगर ऐसी औरत हो शादी के लिए, तीसरे दिन शादी का हुआ, उसी वक्त उसको लामा दे, तीसरा दिन हो गया मुझे आया हुआ तो अब तक मुझे फिल्म भी नहीं दिखा के लाया, इसकी गोद से वली पैदा होगा या बदमाश पैदा होंगे। हज़रत आसिया ने प्यार किया। यूं आता है किताबों में, मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत आसिया ने गोद में लेकर माथे पे बोसा दो दिया। हज़रत आसिया कहती मेरे लब ठर गए, सीने से लगाया मेरे सीने में सुरूर आ गया। मैंने प्यारे प्यारे हाथ पकड़ के अपनी आंखों पे रखे। हज़रत आसिया कहती मेरे आंखों को नूर मिल गया। नबूवत तो निराली होती है, नबी हसीन होता है, नबी खूबसूरत होता है, नबी नस्ब के एतबार से भी, हसब के एतबार से भी, शक्ल सूरत के एतबार से भी अपने जमाने में सबसे निराला होता है। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आसिया ने दूध के लिए औरतें मेरी नौकरी लग जाएगी, महल में आऊं जाऊंगी, मुझे बड़ा आराम मिलेगा, मेरा ताल्लुक बादशाही घर में हो जाएगा, बादशाह की महल में हो जाएगा। बादशाह तो बड़ी बात है। आजकल भी देख लो ना, अफसरों से यारी करने के लिए, थानेदारों से यारी गांठने के लिए चारों तरफ दल्ले दल्लियां चक्कर लगाते रहते हैं हर वक्त। कोई तो मेल जुड़ जाए ना, कुछ तो फायदा उठाया करेंगे। किसी को पकड़वाएंगे, किसी को छुड़वाएंगे, किसी से लेंगे, किसी को ये करेंगे। हर आदमी की तमन्ना है, यानी जितने तुम बैठे हो बुरा ना मानना, ये तमन्ना किसी के दिल में नहीं होगी कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हो जाए, मुझे मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाम में दीदार हो जाए। और ये सब की तमन्ना है कि थानेदार से यारी हो जाए, डीसी से यारी हो जाए, कमिश्नर से दोस्ती हो जाए, किसी वजीर, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के मेंबर से यारी हो जाए। ये सब की तमन्ना है। हर औरत महल का चक्कर लगा रही है। खबर फैल गई, आसिया को दरिया में से बच्चा मिला, आसिया को नहर में से बच्चा मिला, आसिया को नहर में से बच्चा मिला। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ये सारा मंजर देखकर फिर अम्मा के पास गई है। जब मूसा अलैहिस्सलाम इनके हाथ में आ गए, रोती हुई बहन फिर गई है मां के पास। क्या करोगी, जहां से बचाया था वहीं पहुंच गया। अम्मा ने बिल्कुल परेशानी की बात नहीं की, कहने लगी क्यों मुड़ मुड़ के आती है, जिसके हवाले मैंने किया है उसकी मर्जी है, जहां ले जाए ले जाए, मैंने रब के हवाले किया है। फिर भी ये नहीं कि मैं चल करके देखूं फिरौन के पास क्यों चला गया। औरतें आती हैं, दूध पिलाने की बड़ी कोशिश करती हैं। कुरान कहता है, अल्लाह पाक ने फरमाया वहर्रमना अलैहिल मरादिया मिन क़ब्लु फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम। जितनी औरतें भी आई बड़ी बड़ी प्यार करती थी, बड़ी बड़ी खुजलाती थी, मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी औरत की छाती को मुंह न लगाया। हर औरत आती है, बड़ी कोशिश करती है, बड़ा प्यार करती है, बड़ी चूमती है, चाटती है, मेरा दूध पीने लग जाए, मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। मगर जो नबी जवानी में दूसरों के हक आकर दिलाने का जिम्मेदार हो, जो जुल्म को मिटाने का जिम्मेदार हो, जो दूसरों के हक दिलाने का जिम्मेदार हो, वो नबी बचपन में भी किसी का हक न पिया करता है न खाया करता है। हदीस पाक में इरशाद है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम ने नकल फरमाया, हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
कितनी खुश नसीब माई थी जिसने कई साल तक काली कमली वाले को गोद में खिलाया, लाखों मर्तबा पेशानी पे बोसे दिए। एक और रजाई भाई भी था, कभी कभी मोहब्बत में आकर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी तरफ का दूध पिलाने की भी कोशिश करती। हुजूर ने फरमाया, हजरत हलीमा कहती हैं, मेरे इस लाडले बच्चे ने कभी दूसरी तरफ के पिस्तान को मुंह ना लगाया। नबी बचपन में भी मासूमियत में भी किसी का हक नहीं खाता नहीं पीता। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम को औरतों ने बड़ा दूध पिलाने की कोशिश की मगर किसी का दूध पीने के लिए तैयार नहीं। आसिया बड़ी परेशान है, हजरत आसिया बड़ी हैरान है, कैसे पिलाऊं क्या पिलाऊं, ये किसी का दूध नहीं पीता, चूमती है चाटती है प्यार करती है। जब ये मंजर देखा मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कहने लगी, इज़ तमशी उख्तुका फतक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलु। ओ रानी, ओ मलका, ओ बादशाह की घरवाली, अगर इजाजत हो मैं भी एक औरत को बुला के लाऊं, शायद ये उसका दूध पी ले। अगर तुम इजाजत दो तो मैं भी एक औरत बुला लाऊं, शायद उसका दूध पी ले। कुरान करीम में है मूसा अलैहिस्सलाम की बहन का कलेजा इतना धड़कता था, इतना धड़कता था, भाई की वजह से दौड़ कर पकड़ लूं, हाथ में ले लूं, माथा चूम लूं, प्यार कर दूं। अल्लाह फरमाते हैं, माँ के दिल पे भी बहन के दिल पे भी हमने हाथ रख दिया था, कभी इनको शक न पड़ जाए। तो कहने लगी, जब आदमी परेशान हो और कोई इमदाद की बात करे तो सबको अच्छी लगती है ना। तो आसिया कहने लगी, काकी खड़ी हुई बातें कर रही हो, अगर तेरे इल्म में, तेरी जांच में, तेरी दानिश में कोई ऐसी औरत है तो देर क्यों कर रही है, मेरी जान निकल रही है, मेरे बच्चे को प्यास लगी है। बहन गई वालिदा को बुला के लाई। अल्लाह पाक फरमाते हैं, लौला अर्रबतना